क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे तथा क्वेश्चन नंबर 4 को हिंट करेंगे बच्चों। अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 को हिंट करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? तो डियर स्टूडेंट, हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 हल कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 में था कि दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और उससे आपको पता करना है कि कब समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संगत है और कब असंगत है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में वही क्वेश्चन है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने ग्राफ बनाना भी सिखा दिया है और संगत असंगत निकालना भी सिखा दिया है। इसीलिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ दिया है। आप उसको हल करके और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि आपका हल हुआ या नहीं। और पिछले उन सारे वीडियो को जिसमें हमने ग्राफ बताया है या संगत असंगत बताया है, जानने के लिए यहाँ पर आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब हो गया जो भी डाटा दिया है उन सबको निकालिए। तो चूंकि आयताकार बाग है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है और लंबाई और चौड़ाई दोनों के बीच में संबंध भी दिया हुआ है। देखिए लंबाई और चौड़ाई, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्न में जब भी हमें इक्वेशन का रूप देना होता है, हम किसी एक ऑब्जेक्ट को x मानते हैं और किसी दूसरे को y मानते हैं बच्चों। तो आपकी अपनी इच्छा, आप लंबाई को x मान सकते हो या चौड़ाई को x मान सकते हो। अगर आप लंबाई को x मानोगे तो चौड़ाई को y मानो, या चौड़ाई को y मानोगे तो लंबाई को x मानो। तो चलिए आप समझ में आ गया है आपको, हम आगे बढ़ाते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई से संबंधित प्रश्न है, इसलिए हम मानेंगे कि इसकी लंबाई x है। तो माना कि लंबाई बराबर x है, लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y है। तब प्रश्नानुसार देखिए, आयत का अर्ध परिमाप आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्या होता है अर्ध परिमाप? तब प्रश्नानुसार, तो बच्चों अगर आपको अर्ध परिमाप का जानकारी नहीं है तो परिमाप का तो जरूर होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप दिया है मतलब परिमाप का याद है, यानी 2 से आप भाग दे दीजिए तो 2/2 कट गया, यानी x + y बराबर दे रखा है कितना भाई? अर्ध परिमाप 36 है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 36, याद लेकर के x + y = 36। ये पहला इक्वेशन आपका तैयार हो गया। फिर से देखिए, पहले तो इसी को लिखना था, खैर कोई बात नहीं, हम किसी को भी बना लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। आपने लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y माना है। अब पिछले ही लेक्चर में हमने कहा था कि जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे तो जिससे कहा जाए उसके तरह आप ऑपरेशन करेंगे। तो क्या कर रहा है? लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई की तरफ से लगाया है तो आप चौड़ाई की तरफ ऐड करिए बच्चों। तो लिखिए x = y + 4। y को इधर ले आइए तो x - y = हो गया 4। ये आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तैयार हो गया। पहले आप इसको भी लिखते कोई बात नहीं, पहले इसको लिखे वो भी सही है। यहाँ लिखिए पुनः प्रश्नानुसार, पुनः केवल नहीं, पुनः प्रश्नानुसार, या जगह कम है तो लिख दीजिए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब इसके लिए भी सारणी तैयार कीजिए, इसके लिए भी सारणी तैयार कीजिए और फिर ग्राफ तैयार कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। देखिए बच्चों, चूंकि समीकरण 1 में है x + y = 36 और सारणी बनाने के लिए हमने आपको बताया है कि किसी एक वेरिएबल को आप सेपरेट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर y को सेपरेट कर लेते हैं। तो x चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 36 - x। आप इससे एक टेबल बना लीजिए बच्चों। ध्यान देंगे, हो सकता है यहां पर दिख नहीं रहा होगा, आप
इसको सुन के ख्याल रखिए कि x का मान आप अपने से कुछ लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपकी इच्छा। चलिए हम ले लिए 20, तो आप देख सकते हैं 36 घटा 20 बराबर 16। दूसरा कुछ ले लीजिए, आप ले लीजिए 30 x का वैल्यू, तो 36 में 30 गया बच्चों 6 हो गया। अब x का मान आप ले लीजिए 36, तो आप देख सकते हैं 36 घटा 36 हो गया 0। तो ये हो गया आपका सारणी 1। ये यहाँ पर कुछ भी हम ले सकते थे बच्चों, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है बच्चों, इसलिए हम आपसे रूबरू नहीं हो सकते हैं। आगे लाइव क्लास में आने के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहें बच्चों। तो चलिए हम समीकरण 2 के लिए अब सारणी तैयार करेंगे। पुनः समीकरण 2 से, या पुनः समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी। क्योंकि देखिए बच्चों, y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4, y इक्वल टू हो गया x माइनस 4। देखिए y को आप उधर ले जाइए, 4 को इधर लाइएगा, तो y इक्वल टू x माइनस 4। आप सेपरेट में x को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम y को ही सेपरेट करें, आप x को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे x का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए अपने मन से। चलिए 4 ले लिए बच्चों, तो 4 माइनस 4 हो गया 0। x का मान ले लीजिए 20, तो 20 में 4 गया 16 हुआ बच्चों। 20 16 देखिए, वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर 20 16 होने वाला है। यानी x का मान 20 यानी लंबाई 20 और y का मान 16 यानी चौड़ाई 16 होने वाला है बच्चों। कोई बात नहीं है, हम 20 नहीं भी लेते तब भी हमारा आंसर वही आता। अब कुछ दूसरा ले लीजिए बच्चों, आप 30 ही ले लीजिए। 30 में 4 गया, हो गया बच्चों 26। ये हो गया सारणी 2। अब यहाँ लिखिएगा आप सारणी 1 एवं सारणी 2 से प्राप्त बिंदु। अब सारणी 1 एवं सारणी 2 से प्राप्त बिंदु डियर स्टूडेंट, देखिए क्या क्या है। ए से है a 20 16, a 20 16, b 30 6, c 36 0 तथा d देखिए तो यहाँ पर 4 0, e 20 16, f 30 26। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सुन के लिखिए आप, स्पेस कम है, हमें ग्राफ इसी में बनाना है। को ग्राफ पेपर पर अंकित कर अलग अलग मिलाने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। इतना बात आप लिख दीजिएगा बच्चों। अब देखिए हम इसका सीधा ग्राफ बनाते हैं। x का देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, इसमें 36 है, इस टेबल में 30 यानी 36 मिनिमम हमें चाहिए। y का 16 है, यहाँ y का 26, तो y का भी हम ले लेंगे मिनिमम 26, या चलिए इसको भी 30 लेते हैं बच्चों। और x का भी निगेटिव वैल्यू दोनों में से किसी में भी नहीं है और y का भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम निगेटिव वैल्यू की तरफ स्पेस बचा लेते हैं, क्योंकि इधर हमारा है नहीं, तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि हमें बीच में ही ये लाइन खींचना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। वैसे आपके लिए एक एग्जाम में इसके लिए आपको ग्राफ मिलेंगे, ग्राफ पेपर मिलेंगे बच्चों। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। हम 5 का स्पेस ले लिए बच्चों। 5 10 15 20 25 30। मैं तो अनुमान से बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे घर पे बनाएंगे बच्चों। देखिएगा इसी टाइप का ही, मैं जिस तरह का ग्राफ बना रहा हूँ आपका भी ग्राफ इसी तरह से आएगा। ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 होता है, इसको कहा जाता है बच्चों x अक्ष, और इसको कहा जाता है y अक्ष, और इसको कहा जाता है x डैश अक्ष, और इसको कहा जाता है y डैश अक्ष। तो चलिए पहला पॉइंट है अब हमारा A20 16। पहले यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 5 10 15
20 नहीं दिख रहा है वो सुनेंगे, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। चलिए अब मिलाते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 20, 20 का 16, 20 के आगे आप 16 जाइए बच्चों। ये रहा आपका 20, 16 का पॉइंट। ये रहा आपका पहला पॉइंट ए 20, 16। ए हो गया 20, 16। दूसरा पॉइंट ले लीजिए 30 का 6, 30 का 6। देखिए ये 30, ये 5, एक जरा ऊपर बच्चों, 30 का 6। तीसरा पॉइंट इसका ले लीजिए 36 का 0। ये रहा आपका 36 का 0। इसको हम मिला देंगे स्केल रख के बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा x0। हाँ, इस तरह से देखिए हमारा इस तरह का एक ग्राफ मिल जाएगा बच्चों। तो देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वेशन 1 x + y = 36, x + y = 36। फिर हम इक्वेशन 2 का ग्राफ आने इसके लिए ग्राफ खींचते हैं 4 का 0। देख सकते हैं 4 का 0 यहाँ पर पॉइंट होगा बच्चों। चलिए इस सबका नाम मैंने देना भूल गया। ए हो गया, यह बी हो गया 30 का, बी है 30 का 6, और सी है आपका 36 का 0, 36 का 0। तो चलिए डी पॉइंट देखिए क्या है 40, 40 यहाँ पर है बच्चों। और ये है हमारा 20 का 16, 20 का 16 कहाँ पर होगा बच्चों? तो यहाँ पर होगा, यानी इसी जगह पर होगा। यही पॉइंट आपका ए भी है और यही पॉइंट आपका ई भी है बच्चों। तो चलिए एफ कहाँ पर है? 30 का 26। तो 30 का 26 जाएगा आपका इधर। देख सकते हैं 30 का 26 आपका यहाँ पे आएगा बच्चों, 30 का 26। 30 ये है, इस सीधा में आएगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा बच्चों। ये हो गया आपका F 30, 36। तो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ प्राप्त हो गया। सेकेंड इक्वेशन को लिख दीजिए x - y = 4। इस लाइन पे कहीं लिख दीजिए। तो दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को देखिए इस बिंदु पर काटता है। तो यहाँ से आप x अक्ष पर भी लंब डाल दीजिए और y अक्ष पर भी आप लंब डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि x अक्ष को बिंदु 20 पर काटता है और y अक्ष को बिंदु 16 पर काटता है। अतः समीकरण युग्म का हल x = 20 और y = 16 है। हम जो बोले बच्चों यही सुन के आप लिख दीजिए। तो x और y तो निकालना नहीं था क्वेश्चन में था लंबाई और चौड़ाई। तो लास्ट में लिखिएगा अतः आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 16 सेंटीमीटर। मीटर का क्वेश्चन है तो मीटर दीजिए बच्चों। मैंने क्या लिखा है? लंबाई मीटर है तो आप मीटर में लिखिएगा बच्चों। अतः लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई 16 मीटर है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है बच्चों आपका, उसमें भी ग्राफ मांगा जा रहा है और कह रहा है कि x अक्ष और इन दोनों समीकरणों से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से 6 नंबर भी आप इसी तरह से बनाइएगा जैसे 5 को बनाया है बच्चों। आप घर में प्रयास कीजिएगा। देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ काटा है और x अक्ष पर देखिए एगो यहाँ कटा है तो एगो यहाँ कटा है। यही तीनों बिंदु आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद से प्रयास करेंगे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।